हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर साजिद अली, डायबिटोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन। अभी मैं आप बात करूंगा डायबिटीज़ जो है रिस्क फैक्टर्स, यानी किस वजह से डायबिटीज़ आपको हो सकती है। कुछ ऐसे काजेस है जो जो ऐसे रिस्क है जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसा मैं आपको बताया कि एक ऑटोइम्यून डिसीज टाइप 1 डायबिटीज़ आपको हो रही तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कोई रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। वो क्या है, ऑटोइम्यून है, मतलब अपनी बॉडी खुद मिस्टेकनली अपनी बॉडी पे अटैक करके वो पैंक्रियाटिक जो सेल्स रहते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस उसको डैमेज कर देती, जिसकी वजह से टाइप 1 हो आती। तो ये तो हम रिस्क पे हम काबू नहीं पा सकते। टाइप 2 के और एक थोड़ा सा रिस्क है जो जिसपे भी हमारा कोई यानी कंट्रोल नहीं है, वो है हेरिडेटरी, जैसा कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। जैसा बाप दादा को शुगर थी तो फिर उनके ऑफ स्प्रिंग्स में भी शुगर आती। तो ये रिस्क भी जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब जो कुछ रिस्क ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जिस तरीके से एक 3 मेजर है जो रिस्क इसके, जो आज के दौर में जिस तरीके से एपिडेमिकली जो फैल रही शुगर, उसके 3 मेजर है रिस्क फैक्टर। नंबर 1 है, पहला स्लीप। स्लीप बिल्कुल एसेंशियल है, मिनिमम 8 आवर्स स्लीप होना है, और ये 8 आवर्स अर्ली स्लीप होना है। अर्ली मतलब 9 या 10 बजे हम सो जाना, मिनिमम 8 आवर्स स्लीप हम लेना है। अगर आप 10 बजे के बजाय 2 बजे सो के अगर आप बोलेंगे 8 आवर्स लेंगे तो वो काम में आने वाला नहीं है। वो ये रिस्क को स्लीप के आपको अगर अवॉइड करना है तो आपको जल्दी सोना है, क्योंकि अगर लैक ऑफ स्लीप इज द मेजर वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ दिस शुगर डायबिटीज टाइप 2। तो ये रिस्क है जो हमारे कंट्रोल में है। हम अगर चाहे तो हमको अपने आप को चेंज करके अपने लाइफ स्टाइल को हम जल्दी अर्ली स्लीप हम जा सकते हैं। ये एक रिस्क फैक्टर है, जो कि ये बहुत छोटा रिस्क फैक्टर नहीं है। अगर आप इस पर गौर करेंगे, अगर इस तरह आप जैसे अपने माहौल में देखेंगे चारों तरफ जिस तरीके से लोग ने रातों में जगने का एक अपना एक फैशन बना लिए, लेट नाइट पार्टीज़ का फैशन बना लिए, कोई भी फंक्शन शुरू ही हो रहा 10-11 बजे से, जबकि 10 बजे सोना है, कोई फंक्शन भी शुरू नहीं हो रहा। ये सारे रिस्क हम अपने हाथों से हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं। तो इस पे मगर हमारा कंट्रोल है, अगर हम चाहे तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अर्ली दावत कर सकते हैं, अर्ली सो सकते हैं। ये पहले था ऐसा, ज़्यादातर फंक्शन रात में 10 बजे 9 बजे ख़त्म हो जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने आप से अपने अंदर बिगाड़ लाए और ये लेवल पे लाए। तो ये रिस्क फैक्टर है नंबर 1 स्लीप, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इस पर हम काबू पा सकते हैं। और नंबर 2 फैक्टर है, ये है चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल। जिस तरीके से पोल्ट्री का चिकन जिस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है। इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर आप 100 अगर आप फूड जॉइंट्स देखेंगे, जो खाने के जो अभी खुले हुए हैं फूड जॉइंट, 100 में से आप 90% फूड जॉइंट्स में देखेंगे कि अगर 90% सर्विंग क्या कर रहे हैं, चिकन बेस्ड, हर चीज़ चिकन पे बेस कर रहे हैं। उसी तरीके से फंक्शंस भी आप ले लेंगे तो 100 फंक्शंस में आप जाएंगे तो 90 फंक्शंस में 90% आपके टेबल पर चिकन रहेगा, राइट। फिर घर में भी इतना कसरत से खा रहे हैं, तो ये चिकन जब आप इतना खा रहे हैं, इतना डिमांड इसका बढ़ा लिए, तो अब सप्लायर क्या करेंगे? सप्लायर बेचारा क्या कर रहा है कि उन्हें अननेचुरल फीडिंग दे रहा, जो चिकन है उसको स्टेरॉइड बेस्ड फीड दे रहा, जिसकी वजह से वो कम टाइम में ज़्यादा वेट आ जा रहा उसका, क्योंकि उसको सप्लाई करना है। इतना डिमांड जब क्रिएट होगा तो सप्लायर क्या कर रहा, अननेचुरल वे अपना के उसको फीडिंग इस तरीके से दे रहा, वो फीडिंग लेके जो चिकन है वो अपना वेट गेन कर रहा और वो आपके टेबल पे आ रहा। तो उसके अंदर जो चिकन के अंदर जो चीज़ है वो चीज़ है हाई यानी कंटेंट ऑफ स्टेरॉइड एंड अदर अननेचुरल थिंग्स। वो आपके जब पेट में जा रहा तो वो आपको क्या कर रहा, स्टेरॉइड आने की वजह से आपकी बॉडी में डायबिटीज डेवलप हो रही, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो रही, और ओबेसिटी। जो आप ओबेसिटी देखेंगे अब ज़्यादातर 8 साल से 80 साल तक लोगों में मोटापा एक आम हो गया। लोग तो यही बोल रहे हैं कि भाई हम मोटे हो गए, हम दुबले होना चाह रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, और कई लोग बेवकूफ़ बना के लोगों को पैसे भी ले ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी 2 किलो 3 किलो वजन भी कम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये लोग जितना चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं ये स्टेरॉइड बेस्ड है, मतलब एक स्पंज जैसा फूलता है, उस तरीके से आपका हाइपरट्रॉफी हो रही है आपकी बॉडी में, उसको आप गलाना आपको बिल्कुल लगभग नामुमकिन के करीब हो जा रहा है। तो लोग कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा भाग रहे हैं, थोड़ा इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, कोई उनको बोल रहा है इतने दिन में इतना वेट कम करते, उतने दिन में, सब जगह कर रहे हैं। जहाँ पे देखना है वहाँ नहीं देख रहे हैं, जहाँ नहीं देखना है हर जगह देख रहे हैं। जिस तरीके से मोटापा उनका जैसा था वैसा था, लास्ट में थक हार के वो लोग कंप्रोमाइज़ कर ले रहे हैं। तो ये मोटापा आ रहा,
ये चिकन इतना कसरत से इस्तेमाल करने से, दूसरा आपको डायबिटीज़ आ रही, तीसरा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये है हड्डियों की कमज़ोरी, हड्डियों के जो है इतना वीक हो जा रहे हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। आप देखे होंगे कि 30s में 40s में लोग घुटनों में दर्द है, वॉकिंग करो वो तो घुटनों में दर्द है, कहीं चलना है तो नहीं हो रहा, सीढ़ियाँ नहीं चल सक रहे हैं, लिफ्ट को देख रहे हैं, यानी इस तरीके से हो रहा है उनको। क्यों? बोन में पेन हो रहा, जॉइंट में पेन हो रहा, ये एक आम होगा। क्यों हो रहा हो? क्योंकि आपकी बोन वीक हो जा रही है। ये वीक कौन कर रहा है? यही जो स्टेरॉइड बेस्ड जो आप चिकन इतना खा रहे हैं, ये होगा नंबर 2 रीज़न। और नंबर 3 रिस्क फैक्टर है जिसमें हमारा यानी पार्शियल कंट्रोल बोल सकते हैं आप उसमें। वो क्या है कि हमको जो भी वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, जो भी फ्रूट्स मिल रहे हैं, ये सब पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यानी दवाओं छिड़काव से, या फिर दूसरा और एक है जैसा डिमांड बढ़ गया तो लोग क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी फूड जो है ना प्रिपेयर करके हमको सर्व कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले जैसा ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल मिनिमम हो गई, ज़्यादातर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फार्मिंग हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई करना है, डिमांड बहुत बढ़ गया। एक तो पॉपुलेशन बढ़ गई, लोगों का खाने का शौक बढ़ गया, डिफरेंट खाने के शौक बढ़ने से लोग भी क्या कर रहे हैं, इस तरीके से अननेचुरल वे में फार्मिंग करके अननेचुरल ग़िज़ा हम तक पहुंचा रहे हैं। उसी तरीके से पेस्टिसाइड वगैरह, इंसेक्टिसाइड जो छिड़काव कर रहे हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर प्यूस थोड़ा यानी अंदर तरकारी में ले लो आप, मेवे में ले लो, या हमारे जो ग्रेन्स है, फूड ग्रेन, सब में आ रहा वो वजह से भी हमारी बॉडी में यानी टाइप ऑफ पॉइजन हम बॉडी में हम ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो जा रहे हैं, हर आर्गन डैमेज हो रहा। उसी तरीके से पैंक्रियास पे भी इफेक्ट आ रहा, पैंक्रियास की भी कैपेसिटी कम हो रही, उसके भी बीटा सेल जो है वो भी वीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे डायबिटीज़ का रिस्क हो जा रहा। तो ये 3 जो मेजर रिस्क फैक्टर है, 2 तो हम कंप्लीटली हम उस पर काबू कर सकते हैं। क्या है? नंबर 1, आप अर्ली स्लीप, जल्दी सो जाओ, उठ जाओ, भले ही 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, आप उठ जाओ, लेकिन सो जाओ जल्दी। अगर आप चाह रहे हैं डायबिटीज़ से बचना है, डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए एक मौका है। दूसरा है चिकन का इस्तेमाल ख़त्म कर दो। देसी मुर्गी अगर मिल रही कहीं तो खा लो आप, लेकिन ये जो पोल्ट्री का चिकन इतनी शिद्दत से जो खा रहे हैं, इतना रेगुलर खा रहे हैं, इतना ज़्यादा मकदार में खा रहे हैं, इसको ख़त्म करो। ये जब ये दोनों पे चीज़ काबू पा लेंगे तो आप नियरली 70-80% आपका रिस्क ऑफ डायबिटीज़ से आप बच जाएंगे। अब तीसरा जो है वो जिसमें पार्शियल कंट्रोल है, क्योंकि जो फार्मिंग वगैरह जो हो रही, सब इनऑर्गेनिक फार्म हो रही, और आपके ये भी दवाएं छिड़काव बहुत ज़्यादा हो रहा, तो उसमें थोड़ा आप लिमिटेड खाओ, या कोशिश करो कि जैसा ऑर्गेनिक फार्मिंग भी थोड़ी है वहाँ से लेने की कोशिश करो, ये आपके ऊपर है, थोड़ा खाओ या ढूंढ के ऐसा ऑर्गेनिक जहाँ भी मिल रहा वो खा के। इस तरीके से आप अपने ये रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेजर है, इतना एपिडेमिक जो डायबिटीज़ होगा उसका मेजर रिस्क फैक्टर यही है। वो जेनेटिकली जो आ रहा, जो बाप दादा से आ रहा, तो बहुत कम परसेंटेज है, और टाइप 1 भी हार्डली 5-10% ही है डायबिटीज़, टाइप 1। टाइप 2 ज़्यादा है जिसमें ये है। तो ये आप रिस्क फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर लो, तो इंशाल्लाह आप जो है ना डायबिटीज़ से अच्छी तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू।